मैं गेट नमस्ते सर। बैठिए। आप अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दें। जी सर। बिना नाम बताइए। जी सर, मैं जोधपुर जिले से बिलोंग करता हूँ। मेरी 10th और 12th जोधपुर जिले से हुई है। तत्पश्चात मैंने बीटेक ग्रेजुएशन में बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से की है। अभी मैं राजस्थान हाई कोर्ट के अधीन एलडीसी के पद पर डिस्ट्रिक्ट सेशन न्यायालय उदयपुर में पोस्टेड। अच्छा, आप एक चीज बताइए मुझे कि आपने इंजीनियरिंग की है। जी सर। और इंजीनियरिंग करने के बाद में आप है वो एलडीसी जैसे पद पर है वो काम करने के लिए तैयार हो गए। जी सर। ऐसा क्यों है? इंजीनियरिंग है वो एक टेक्निकल डिग्री है और टेक्निकल डिग्री देने के लिए गवर्नमेंट को बहुत पैसा है वो खर्च करना पड़ता है। सामान्य कॉलेज और सामान्य शिक्षा नहीं होती है। टेक्निकल जो इंजीनियरिंग की जो शिक्षा है वो ऐसी शिक्षा आपने ली और उसके बाद में एलडीसी जैसे पद पर आपने है वो अपनी नियुक्ति ले ली। ऐसा क्यों किया आपने? सर, मैं बीटेक करने के बाद में आरएएस की तैयारी में लग गया था। तो तैयारी करते टाइम मैंने इसका एग्जाम दिया, क्योंकि एक लंबा प्रोसीजर है, तो मेरे को लगा पहले मैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो जाऊं। इस वजह से मैंने ज्वाइन कर ली। बाकी मेरा अंतिम उद्देश्य आरएएस परीक्षा। तो ये आपने बहुत पहले ही कैसे सोच लिया कि फाइनेंशियली है वो मुझे है वो साउंड होना है? 20 साल की उम्र में आप है वो एलडीसी बन गए। सर, मैं 2023 में बना था। 2020-21 में मैंने तैयारी शुरू की थी। तो 2 साल मेरे को तैयारी करते हुए हो गए थे, तो मेरे को लगा पहले ज्वाइन कर लेनी चाहिए। तो अब जैसे आप है वो आरएस की तैयारी कर रहे हैं तो फिर कहेंगे कि मैं तो है वो सब आईएएस की तैयारी करने के लिए लग गया था। जी सर, मेरा लक्ष्य यही था कि आरएस की मेरे को सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है। इस वजह से मैं ग्रेजुएशन के जस्ट बाद ही इसी तैयारी में लग गया था। तो हम आरएस में है वो क्यों सेलेक्ट करें? क्योंकि आप तो यूपीएससी में चले जाएंगे अब। सर, मेरा उद्देश्य अभी तक तो आरएस की तैयारी का था, आरएस में ही जाना था, सिविल सर्विसेज में ही जाना था। तो अभी तक का तो मैंने आरएस का ही सोचा था सर। अभी तक आरएस का ही सोचा है आप? जी। इससे आगे क्यों नहीं सोचा? सर, यदि मैं उसकी तैयारी करूंगा तो भी वो प्रशासनिक जॉब भी है, इसी स्केल की जॉब है, तो मेरा ये अनुभव वहां भी काम आएगा यदि मैं आईएएस की तैयारी करूं तो। ठीक है। आजकल सीजीआई है वो क्यों चर्चा में है? अभी 2-3 दिन से वो चर्चा में है। क्यों चर्चा में है? नए सीजीआई है वो कौन है और वो क्यों चर्चा में है? जी सर, अभी 53rd सीजीआई बने हैं जस्टिस सूर्यकांत जी। सर, वो हरियाणा से बिलोंग करते हैं और उनकी पृष्ठभूमि ऐसी है कि कोई न्यायिक पृष्ठभूमि नहीं है। मतलब जनरली ऐसा होता है कि न्यायपालिका में भाई भतीजावाद या कॉलेजियम सिस्टम में भाई भतीजावाद का आरोप लगता है, परंतु उनकी नियुक्ति वैसी कि उनके बैकग्राउंड में कोई भी न्यायिक कोई बैकग्राउंड नहीं है, न्यायिक बैकग्राउंड नहीं। अभी 2 दिन से है वो अखबारों में आ रहा है उनके लिए जो वो चीज आप नहीं बता रहे हैं। ये तो बहुत अंदर की बात हो गई उनकी कि जो। जी सर। किसी चीज को लेकर है वो काफी चिंतित हैं और वो सार्वजनिक बयान दे रहे हैं इस पे जो। सर, लोगों में न्याय की पहुंच बढ़नी चाहिए, विश्वास बढ़ना चाहिए कि न्यायपालिका में, जैसे उन्होंने बोला था कि लोग बोलते हैं कि कोर्ट में देख लूंगा, तो उसको सार्थक सिद्ध होना चाहिए। वैसा न्यायपालिका को सुनिश्चित करना चाहिए कि वैसा कुछ हो, उनका विश्वास बरकरार रहे। तो इसका क्या मतलब है कि आप क्या मतलब समझते हैं कि कोर्ट में देख लूंगा? जी सर। तो क्या है इसका मतलब? क्या है? उन्होंने ये शब्द है वो क्यों कहे हैं? सर, उनका कहने का तात्पर्य था कि न्यायपालिका पे लोगों का भरोसा है। उन्हें लगता है कि हमारे साथ कोई इनजस्टिस हो तो हम न्यायपालिका तक पहुंचे तो हमें न्याय मिलेगा। उनका कहने का तात्पर्य सर। और इसके अलावा वो प्रदूषण को लेकर भी है वो काफी है वो चिंतित है। ये भी अखबारों में रोजाना आ रहा है। तो इसकी तरफ आपका ध्यान क्यों नहीं जा रहा? सॉरी सर, मैं याद नहीं कर पाया। उन्होंने अभी बयान दिया था कि मैं 1 घंटे बाहर घूमने निकला और मेरे को मतलब सांस लेने में तकलीफ हो गई। तो ये प्रदूषण बहुत ही गंभीर मुद्दा है, उन्होंने अभी बात की थी इस बार। बात की है ना? जी सर। ठीक है। अब आपने इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, इनमें कोई डिफरेंस है क्या? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स में है वो, इन दोनों में कोई डिफरेंस है? जी सर। क्या डिफरेंस है इनमें? मेनली
दो डिफरेंस होता है इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में। इलेक्ट्रिकल में एक फिक्स फ्रीक्वेंसी पे काम करता है 50 हर्ट्ज, जैसे इंडिया में 50 हर्ट्ज पे काम करता है ग्रुप। बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स सर वेरियस फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। और दूसरा सर वोल्टेज, हाई वोल्टेज से रिलेटेड जो भी इक्विपमेंट या पावर सिस्टम है वो इलेक्ट्रिकल सिस्टम में आता है। वहीं सर लो वोल्टेज होता है वहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स को कंसिडर किया जाता है कि लो वोल्टेज। एसआईआर का मुद्दा है वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। जी सर। तो सुप्रीम कोर्ट में जो वकील हैं, वो माने हुए वकील है, वो इस पे बहस कर रहे हैं। जी सर। क्या तर्क दे रहे हैं, कुछ आपने देखा है कुछ? सर सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग तो शायद मैंने नहीं देखी सर, पर जनरली ये तर्क होते हैं कि जब एनुअली रिवीजन हो रहा है तो एसआईआर की जरूरत क्यों है, एसआईआर के विरोध में यदि तर्क है तो ये दिए जाते हैं। दूसरा कि इसमें जानबूझकर ऐसा हो सकता है कि लोगों के वोट काटे जाए, लेकिन चुनाव आयोग ने ये बोला है कि इसमें हम स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का मतलब ही यही है कि सभी का वेरिफिकेशन, सभी मतदाताओं का वेरिफिकेशन किया जाए। पहले ये कहा जाता था कि परिसीमन के पश्चात वो एसआईआर है वो करवाया जाता है। जनरल जो बात थी वो ये थी कि परिसीमन के पश्चात है वो एसआईआर है वो करवाया जाता है। लेकिन अभी परिसीमन तो हुआ नहीं। परिसीमन तो है वो 2026 में प्रस्तावित है शायद वो, और उससे पहले ही 12 राज्यों में है वो एसआईआर हो रहा है। ऐसा क्यों? सर ये एसआईआर एक लंबी प्रक्रिया हो सकती है, हर एक राज्य में एक साथ नहीं करवाया जा सकता। अभी जिन राज्यों में चुनाव होने हैं या फिर होने वाले हैं उन राज्यों में इलेक्शन कमीशन पहले ये प्रोसेस। राजस्थान में तो है वो अभी है वो 2 साल हुए हैं गवर्नमेंट बने हुए, 3 साल तक है वो कोई चुनाव नहीं होंगे, तो राजस्थान में भी है वो एसआईआर करवाया जा रहा है। जी सर। ऐसा क्यों? सर एसआईआर में मतलब हर एक वोटर का वेरिफिकेशन किया जा रहा है, इसमें परिसीमन से शायद ही कोई फर्क पड़े, क्योंकि प्रत्येक वोटर का वापस वेरिफिकेशन हो रहा है, वो डेटा डिजिटलाइज हो रहा है, तो हो सकता है परिसीमन के बाद में वही डेटा काम आ जाए। खेतों में है वो पेस्टिसाइड का है वो बहुत ज्यादा प्रयोग किया जा रहा है। जी सर। इसको लेकर भी है वो मीडिया में अभी काफी है वो चर्चा है। तो पेस्टिसाइड का जब पता है और खुद किसान भी है वो उस पेस्टिसाइड से है वो शिकार हो रहा है, हेल्थ इश्यूज, कई किसानों की जांच करने पर उनकी ब्लड में है वो कैंसर के है वो लक्षण पाए गए हैं, फिर भी है वो पेस्टिसाइड का यूज है वो क्यों बढ़ता जा रहा है? सर इसका यूज उत्पादन बढ़ाने के लिए किया जाता है। किसानों की आय वैसे ही कम है, तो वो उत्पादन बढ़ाकर अपनी आय बढ़ाने के लिए पेस्टिसाइड का यूज करते हैं। क्या कोई हमें इस रूप में है वो कोई एग्रीकल्चर पॉलिसी है वो लानी चाहिए जिससे कि है वो किसानों को है वो इस पेस्टिसाइड का यूज कम करने से प्रोत्साहन मिले और उसकी जगह है वो गवर्नमेंट उनको कोई और सब्सिडी दे? जी सर, ये किया जा सकता है, मतलब इनके अल्टरनेटिव कुछ हो जिससे उत्पादन बढ़े और हेल्थ इश्यूज कम हो, तो ऐसे किया जाना चाहिए सर। राजस्थान में है वो बैलों से खेती करने के को अब प्रोत्साहित किया जा रहा है क्योंकि बैल है वो लुप्त होते जा रहे हैं राजस्थान में। जी सर। तो बैलों से खेती करने पर उनको किसानों को है वो प्रोत्साहन राशि है वो दी जाएगी। कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स को है वो इसके लिए चूज किया है, कुछ पता है? सॉरी सर, नहीं देख पाए। ठीक। आप इलेक्ट्रिकल से हैं तो आपको सौभाग्य योजना पता है क्या? सौभाग्य योजना क्या है? सॉरी सर। उदय स्कीम। सर उदय स्कीम डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट करती है, उनके वित्तीय घाटे को कम करने के लिए योजना लाई। अच्छा, यही बात आपने कही कि वित्तीय घाटे में है डिस्कॉम्स। क्या कारण है डिस्कॉम्स घाटे में चल रहे हैं और निरंतर घाटे में ही रहते हैं? सर बिजली चोरी सबसे बड़ा कारण है। अच्छा। इलीगल रूप से बिजली चोरी की जाती है, जहाँ बिजली विभाग चोरी को पकड़ पाने में नाकाम है। तो आपने देखी है क्या बिजली चोरी होते हुए या इस तरह की घटनाएं? सर आमतौर पे इस तरह की घटनाएं होती है। तो अगर आप एसडीएम होते हैं उस क्षेत्र में जहाँ पे आपको पता है कि बिजली चोरी हो रही है, तो इसको रोकने के लिए आप क्या एफर्ट्स कर सकते? सर बिजली चोरी रोकने के लिए सबसे बड़ा लोगों में समझाइश जरूरी है। वैसे ही सरकार योजनाओं के माध्यम से लोगों को मुफ्त बिजली दे रही है, तो लोगों को ये समझाइश जरूरी है कि सरकार सहयोग कर रही है, तो आपको बिजली चोरी करने की आवश्यकता नहीं, आप वैध रूप से भी बिजली का उपयोग कर सकते हैं।
दूसरा सर, यदि ऐसा कहीं हो तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए, एफआईआर तक दर्ज करवानी चाहिए। यदि एक दो बार में यदि आप हमें लगे कि वापस वो बिजली चोरी करने लगे तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी की जानी चाहिए। अच्छा, आपने कहा मुफ्त बिजली, तो कहीं एक बड़ा रीजन यही तो नहीं है डिस्कॉम्स के घाटे का कि ये मुफ्त बिजली सरकार देती जाती है जबकि डिस्कॉम्स घाटे में चलते हैं? तो इसके लिए क्या किया जाना चाहिए? क्या ये कंटिन्यू रहना चाहिए या गलत है, सही है? आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस मामले में कि ये मुफ्त में बिजली दी जा रही है, सही है या गलत? सर, आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को मुफ्त बिजली दिया जाना गलत नहीं है, सही है। उनको दिया जा सकता है। जैसे किसानों को यदि 2000 यूनिट तक बिजली दी जाती है मुफ्त, तो सर ये सही है, क्योंकि उनकी आय वैसे ही राजस्थान में कृषकों की आय ज्यादा है नहीं, इस वजह से दी जा सकती है। तो इसका लाभ तो बाकी के लोग भी ले रहे हैं फिर। जी सर, यदि कोई इकोनॉमिक रूप से सक्षम है तो उनको नहीं दिया जाना तो चाहिए। इसकी छटनी कैसे हो, कैसे डिसाइड करेंगे? जैसे एक सीधी सी बात है कि एग्रीकल्चर पर इनकम टैक्स नहीं है, तो सभी किसानों के लिए है, जी सर। फिर इसको कैसे डिसाइड किया जाए? सर, वार्षिक उत्पादन के आधार पर किया जा सकता है कि यदि उनकी कृषि से वार्षिक उत्पादन एक लिमिट से ज्यादा हो रहा है तो वो सक्षम है बिजली का बिल देने में। आप एलडीसी हैं हाई कोर्ट में, जी सर। तो इतना वर्कलोड रहता है हाई कोर्ट में तो अपने आप में ही, जी सर। तो वहां से क्या आप काम चोरी करते थे या किस तरीके से मैनेज करते थे कि आप पढ़े और फिर से आप ये इंटरव्यू दे रहे हो? नहीं सर, हाई कोर्ट की जॉब 10 से 5 की जॉब है, तो मैं सुबह और शाम का समय निकालता था पढ़ने में। सर, इतनी पढ़ाई हो जाती है इसमें जी बाकी सर, के टाइम में, क्योंकि इतना तो वर्कलोड रहता है वहां पे? जी सर, मेरी पूर्व की तैयारी काम आई। मैं 2021 से इसकी तैयारी कर रहा हूँ और मैं 2023 से एलडीसी हूँ, तो मेरी पहले की तैयारी भी इसमें था। अच्छा, आर्टिकल 142 सुना है आपने? जी सर। क्या है ये 142? सर, जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार को कोई आदेश, सॉरी सर, मैं ढंग से याद नहीं कर पा रहा। इसके बारे में जो पूर्व उपराष्ट्रपति जी हैं उन्होंने भी ये कहा था कि ये न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल है। जी सर। तो कुछ याद कर पा रहे हो आप? न्यायिक सक्रियता से रिलेटेड है। हाँ ठीक है, क्या है ये, सही कहा था क्या उन्होंने? कितना सही है, कितना गलत है आपके हिसाब से? सर, यदि न्यायिक सक्रियता न्यायिक अतिरेक बन जाए तो फिर उस संबंध में ये ठीक किया जा सकता है, लेकिन न्यायिक सक्रियता सर हर संबंध में ये ठीक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये केंद्र सरकार या फिर विधायिका की निष्क्रियता को समाप्त करती है, शक्ति संतुलन को सुनिश्चित करती है। आप कब कह सकते हैं कि ये न्यायिक सक्रियता से न्यायिक अतिरेक की तरफ ये डिसीजन है? कोई भी वर्डिक्ट आता है सुप्रीम कोर्ट का तो आप कैसे डिसाइड करते हैं कि ये न्यायिक सक्रियता है और ये न्यायिक अतिरेक है? यदि सर वो केंद्र सरकार या विधायिका या कार्यपालिका के मूल कार्यों को का अतिक्रमण करे तो उसको न्यायिक अतिरेक अच्छा, कहा जा सकता सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो नेशनल हाईवे हैं है। उनसे 500 मीटर अंदर ही ठेके होने चाहिए, जी सर। शराब के ठेके। तो ये न्यायिक सक्रियता है या न्यायिक अतिरेक है, किस कैटेगरी में रखोगे आप? सर, इसको न्यायिक सक्रियता ही कहा जाना चाहिए। और अगर राष्ट्रगान के लिए अनिवार्यता कर दी जाती है, जो मूवी हॉल है, थिएटर्स हैं, उनमें, इसको क्या कहोगे आप? न्यायिक सक्रियता, न्यायिक अतिरेक? सर, ये हमारे मौलिक कर्तव्य में आता है तो इसको न्यायिक सक्रियता ही कहा जाना चाहिए। न्यायिक अतिरेक नहीं होगा ये? सर, न्यायिक सक्रियता, मेरे को लगता है न्यायिक सक्रियता ही होनी चाहिए सर। कल को सुप्रीम कोर्ट कह देगा कि हाँ, आपको घर में सुबह उठकर भी एक बार राष्ट्रगीत या राष्ट्रगान बोलना चाहिए, फिर ये भी मूल कर्तव्य ही है, तो उसको भी कह देंगे हम कि न्यायिक सक्रियता ये। न्यायिक अतिरेक कौन सा है आपके हिसाब से? कौन सा वर्डिक्ट है जो न्यायिक अतिरेक था? सॉरी सर, मैं याद नहीं कर पा 143, आर्टिकल 143 अभी चर्चा में है। जी सर। क्यों है चर्चा? सर, 143 के माध्यम से राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांग सकता है अच्छा, किसी संवैधानिक मुद्दे पर। किन संबंध में मांग सकता है? सर, कोई कौन किन सब्जेक्ट से रिलेटेड? संवैधानिक विषय के रिलेटेड। तो ये अनिवार्य है सलाह देना या फिर वैकल्पिक है सुप्रीम कोर्ट के लिए? सर, सुप्रीम कोर्ट के लिए अनिवार्य है, राष्ट्रपति के लिए बाध्यता नहीं है कि उन सलाह को। अनिवार्य है, कंफर्म हो आप? जहाँ तक हर मुद्दे पर सलाह देना अनिवार्य है? नहीं सर, जैसे अभी जो सलाह दी थी उनमें कुछ प्रश्नों का जवाब नहीं दिया था, तो अभी के संबंध में नहीं दिया? मतलब कुछ प्रश्नों का जवाब सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया था, तो फिर अनिवार्य कैसे होगा? सॉरी आप अपनी बात पे
एक बार इधर बोल रहे हो, एक बार वापस इधर बोल रहे हो। जी सर, अनिवार्य नहीं है, सॉरी सर। ओके। अच्छा, आप जोधपुर से हो। जी सर। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सुना है वहां पे? जी सर। तो इसको बचाने के लिए क्या प्रयास कर रही है राजस्थान सरकार? सर मरू राष्ट्रीय उद्यान में इनके लिए अलग से सेवन घास जैसे उगाई जा रही है, जिनमें इनका प्रजनन वगैरह होता है। अच्छा, और इसके अलावा? हम्म, इसके अलावा अलावा सर जैसे वहाँ सोलर एनर्जी और हाई ट्रांसमिशन ओवरहेड लाइन होती है, उनको अंडरग्राउंड किए जाने का कार्य किया जा रहा है। पूरी तरह तो नहीं सर, पर जहाँ कोर एरिया है वहां पर। पॉसिबल है क्या प्रैक्टिकली की अंडरलाइन नीचे? आप तो एक इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम से आते हैं, तो ये कितना पॉसिबल है, कितना फाइनेंशियली कैपेबल है ये चीजें कि उसको अंडरग्राउंड कर दिया जाए? सर जहाँ कोर एरिया है, ये कॉस्टली तो पड़ता है, पर सर जहाँ कोर एरिया है, जहाँ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ज्यादा है, वहां पर उनको बचाने के लिए किया जा सकता अच्छा, आपने एक चीज कही थी कि न्यायपालिका में भाई भतीजावाद है है। जी सर। है क्या? आपको क्या लगता है वर्तमान में क्या स्थिति है? आपको क्या लगता है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इसमें कि भाई भतीजावाद या नेपोटिज्म है न्यायपालिका में? सर जनरली कॉलेजियम के माध्यम से नियुक्तियां होती है, इसलिए सर ये आरोप लगता है, और खूब नियुक्तियां ऐसी होती भी है। अच्छा, ऐसा होता है? जी सर। तो इसके लिए क्या किया जाना चाहिए कि ये नेपोटिज्म न्यायपालिका से खत्म हो या धीरे धीरे समाप्ति की ओर हो? आपको क्या लगता है? सर न्यायिक नियुक्तियां कॉलेजियम की जगह न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया जा सकता है, इसमें ज्यादा पारदर्शिता लाई जा सकती तो एनजेसी के लिए एफर्ट्स तो किए थे, पर सुप्रीम कोर्ट ने उसको ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल दे दिया। फिर है। जी कैसे हो? फिर एनजेसी तो नहीं बन पा रहा। सर, सुप्रीम कोर्ट ही यदि पहल करे और इसमें अन्य संस्थाओं को भी शामिल करे नियुक्ति में, जैसे संसद, कार्यपालिका नहीं सर, संसद को शामिल किया जा सकता है, जैसे अन्य देशों में भी होता है विधायिका को। किन देशों में होता है ऐसा? सर जैसे यूएसए में विधायिका सीनेट के माध्यम से नियुक्तियां की जाती है। अच्छा, तो ऐसा होना चाहिए कि लोकसभा या राज्यसभा के माध्यम से नियुक्तियां हो? सर पूर्णतः नहीं, पर उनका प्रतिनिधित्व हो सकता है न्यायिक में। तो जब लोकसभा और राज्यसभा में क्रिमिनल रिकॉर्ड के साथ सांसद बैठे हैं, तो वो क्या सही नियुक्तियां कर देंगे? आपने सुना होगा जी, इतने जो सांसद हैं इतने पर केस हैं या इस तरह के सर मामले पेंडिंग है उन पर, तो क्या वो सही करेंगे चयन? आपको क्या लग रहा है? सर उनमें ऐसे किया जा सकता है कि उन पदों पर उन्हीं सांसदों की नियुक्ति की जाए जिनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो उस आधार पर। एक दूसरा भ्रष्टाचार का मुद्दा भी आजकल न्यायपालिका में बहुत ज्यादा चल रहा है, जो दिल्ली हाई कोर्ट के एक जज हैं उनके मामले के बाद से। जी सर। तो कितना सही है, क्या लग रहा है आपको? सर ये आरोप लगता है, तो इसमें पारदर्शिता लाने की जरूरत है। यदि ऐसा कोई मुद्दा आता है तो उसमें जैसे सुप्रीम कोर्ट में ऐसा व्यवस्था भी है कि उसकी जांच करके एफआईआर के आदेश दिए जाते हैं, तो एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। आप ग्रास रूट पे हो इस टाइम न्यायपालिका के, बिल्कुल बेसिक को आप देखते हो, वहां पर जजेस को, सभी चीजों को आप देख रहे हो। आपको क्या लगता है कि करप्शन है या नहीं है? सर जहाँ मैं काम करता हूँ वहां तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ कोई करप्शन। और बाकी जगह? सर बाकी जगह मतलब ऐसे आरोप लगते हैं, मैं कंफर्म नहीं कह सकता हूँ, पर सर ग्रास रूट पे तो मेरे जब हाई कोर्ट के जज इस मामले में फंसे हुए हैं, तो आप कैसे नकार सकते हैं कि नहीं है, करप्शन है ही नहीं? नहीं सर, मैं नकार नहीं रहा हूँ, मतलब हो सकता है, मैं इस मामले में कंफर्म नहीं। अच्छा, इसको अगर है, मान लिया एक बार के लिए करप्शन है, जी तो इसको रोकने के लिए क्या प्रयास किए जा सकते हैं? सर इसमें न्यायपालिका स्वयं ही अपनी विजिलेंस को ज्यादा बेहतर कर सकता है, पारदर्शिता ला सकता है। जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट ने सभी न्यायाधीशों से उनकी आय का ब्यौरा मांगा था, तो वैसे उसको सार्वजनिक किया जा सकता है, ऐसे उपकरण अपनाए। और इसके अलावा आप टेक्निकल फील्ड से हैं जी ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में पेंडेंसी एक बड़ा इश्यू रहता है। सुप्रीम कोर्ट में क्या, पूरी न्यायपालिका में केसेस की पेंडेंसी एक बड़ा इश्यू है, जैसा कि आपने भी कहा था। जी ठीक है, तो इसको रोकने के लिए टेक्निकली क्या किया जा सकता है? क्योंकि आप खुद एक टेक्नोलॉजी की स्ट्रीम से यहाँ पे आए हैं, तो आप इसको कैसे यूज कर सकते हैं, वो सब चीजें, जिससे न्यायपालिका में केसेस की पेंडेंसी कम हो? और अभी सुप्रीम कोर्ट इस लेवल पर क्या क्या प्रयास कर रहा है?
सर सुप्रीम कोर्ट में एक सिस्टम है एनजेडीजी, जिसके माध्यम से रियल टाइम में पेंडेंसी दिखाई जाती है, डेटा दिखाया जाता है, जो कि मतलब एक पारदर्शी व्यवस्था है कि लोगों को पता चले कितनी पेंडेंसी। उसको कम करने के माध्यम, जैसे सर लोक अदालत होती है, हर 3 महीने में लोक अदालत होती है, उसी उसी प्रकार से ई लोक अदालत होती है, जिसके माध्यम से आप घर बैठे सुनवाई या समझौते के माध्यम से अपने केस को निस्तारण कर सकते हैं। इसके अलावा सर अभी ई समन, ई वारंट जारी किए जाते हैं सीईएस के माध्यम से, तो उनके माध्यम से सर साक्ष्य की प्रक्रिया जल्दी होती है, जिससे केसों का निर्धारण ज्यादा जल्दी से होता है। एक सुपेश करके भी कुछ सुना है क्या आपने? जी सर, सुप्रीम कोर्ट क्या है ये? सर सुप्रीम कोर्ट में एएफएस टूल है, जो न्यायाधीशों को निर्णय जजमेंट देने में फैक्ट संबंधी फैक्ट्स इकट्ठा करने में हेल्प करता है। ये टूल सर आपने कुछ वर्ड यूज किए थे जैसे जुडिशियल एक्टिविज्म, न्यायिक सक्रियता ना, तो एक जुडिशियल टेररिज्म वर्ड है, अभी जुडिशियल आतंक रिसेंटली वर्ड यूज हुआ। जी सर। क्या है? सर ये न्यायिक अतिरेक से जुड़ा है, जिसमें यह है कि न्यायपालिका यदि अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर काम करे तो उसको न्यायिक टेररिज्म। वो अतिरेक हो गया, आतंक क्या? अति सक्रिय होकर सर काम करे तो न्यायिक आतंक। वो थोड़ा पढ़ो। आप एलडीसी लगे हो तो आपके मतलब करियर प्रोफाइल क्या होती है? सर हमें दिन प्रतिदिन की फाइलों का संधारण करना होगा। करियर प्रोफाइल मतलब प्रमोशन कैसे? प्रमोशन, सॉरी सर। सर एलडीसी के बाद में यूडीसी, फिर रीडर, फिर वरिष्ठ मुंशी, फिर प्रोटोकॉल। तो एक ये मुंशी कोर्ट होता है, जी सर। एक सेशन कोर्ट होता है, जी सर। जैसे हाई कोर्ट होता है, इनमें क्या डिफरेंस है? सर मेनली हाई कोर्ट है सबसे, जैसे राजस्थान में हाई कोर्ट सर्वोच्च संस्थान न्यायालय की, उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आता है, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मेनली सिविल केसेस देखता है और सेशन कोर्ट क्रिमिनल केसेस। उसके बाद में सर एडीजी कोर्ट होते हैं, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट। इनमें भी सर इनके अधीन आते एसीजेएम कोर्ट, एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, फिर सर जेएम कोर्ट, जिनको मुंसिफ। तो इनमें डिफरेंस क्या मुंसिफ में इसमें सेशन? सर इनमें यदि 3 साल तक की सजा वाले क्रिमिनल केसेस जेएम कोर्ट के द्वारा सुने जाते हैं, 7 साल तक की सजा के केसेस एसीजेएम कोर्ट द्वारा सुने जाते हैं, उसी बार 7 साल। एक वर्ड होता है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। जी सर। क्या है कोर्ट ऑफ? सर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट द्वारा जो भी जजमेंट या फैसले दिए जाते हैं, उनका रिकॉर्ड रखा जाता है, उनका उपयोग अन्य न्यायालय कर सकते हैं अपनी कोई भी जजमेंट या निर्णय। ठीक है, मान लो किसी व्यक्ति को इलीगली डिटेन कर लेता है, जी सर। जैसे मैं आपको अभी यहीं पे रखना पकड़, फिर आपके पास में क्या क्या रेमेडीज? सर सुप्रीम कोर्ट में मैं रिट बद्दी प्रत्यक्षीकरण की रिट लगा सकता हूँ। ठीक है। एक अभी अपने वेस्ट राजस्थान में एक ऑपरेशन मनोहर चला है, ऑपरेशन मनोहर। सॉरी सर। वहाँ पे मनोहर कल्चर है आपके जोधपुर से? जी सर। मनोहर में क्या करते हो? सर मनोहर में जनरली अफीम नशे की मनोहर की जाती है। तो वहाँ पे नशाखोरी ज्यादा क्यों है वेस्ट राजस्थान, क्या कारण है? सर ये सामाजिक कल्चर का हिस्सा बन गया है, जिसमें मनोहर के माध्यम से लोगों को, यदि लोग जहाँ भी इकट्ठा होते हैं, चाहे वैवाहिक खुशी का माहौल हो, चाहे कुछ भी हो, उसमें मनोहर के माध्यम से नशे की प्रवृत्ति जाती है। चलो आप एज ए एसडीएम मान लो वहाँ पे पोस्टिंग होती है, तो आप फिर उसको कंट्रोल करने के लिए क्या क्या करेंगे? कैसे मतलब अपन इसको कंट्रोल कर सकते हैं? सर इसको मेनली सर जागरूकता के माध्यम से ही किया जा सकता है, फिर कानूनी माध्यम अपनाए जा सकते हैं, और जागरूकता सर स्कूली माध्यम से हम इसको ज्यादा तरीके से प्रभावी ढंग से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जहाँ बच्चों को यदि ये समझाया जाए कि ये मनवा नहीं, ये नशा है, उनको यदि समझाया जाए तो वो अलग अच्छी तरीके से लोगों को बताते हैं। पर नशे के प्रति तो बहुत आकर्षण है आजकल, तो यूट्यूब हुआ, गाने हुए, तो उसमें नशा और गन दो ही चीजें हैं, तो यही देखा। सही बात। जी सर। सर इसको तो बहुत आकर्षण हो रहा है इसमें, तो आप क्या करोगे उसको? सर लोगों को इनके नुकसान बताए जाएंगे, कि बच्चों को खासतौर से इनके नुकसान बताए जाएंगे, ताकि वो खुद ना अपने और अपने आसपास भी ये चीजें बताएं। जैसे आपने कहा कि बिजली चोरी एक इश्यू है, तो आपने कहीं पे देखी है क्या? सर कहीं पे देखी है? सर आसपास में ग्रामीण क्षेत्रों में मैंने देखा। जी सर। तो क्या आपने कहीं रिपोर्ट करी, फिर उसकी कहीं शिकायत करी? जी सर, मैंने इस बारे में मेरे आसपास में मैंने देखा जब बिजली चोरी हो रही थी,
तो इसकी मैंने रिपोर्ट की और वहाँ से टीम भी आई और सर गोपालगढ़ क्षेत्र और वहाँ किया से आपने? जी सर। ठीक है, अच्छी बात है। तो एक ये वर्ड होता है सेमीकंडक्टर, जी सर। क्या होता है सेमीकंडक्टर? सर ये अर्धचालक होता है जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण होते हैं, जिनको इम्प्योरिटीज मिला के उनको धात्विक मेटल में बदला जा सकता है। ठीक है, तो इनको जैसे अपने चिप बनाते हैं, जो चिप डिजाइन है इसके लिए एक अपने विशेष मिशन आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, चिप फॉर मिशन में, मिशन सेमीकंडक्टर का नाम सुना आपने? जी सर। क्या है? सर इसमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देना है, जिसमें मेनली चिप अपने यहाँ चिप निर्माण नहीं होता तो उनको बढ़ावा दिया जाए। जैसे ऐसे कहा जाता है कि भाई इंडिया में, जैसे वर्ल्ड में अपन देखते हैं तो हर 5वां सेमीकंडक्टर इंजीनियर वो इंडिया से, जी सर। एक इंडियन। फिर भी हमारी जो चिप इंडस्ट्री है वो काफी लेग कर रही है, जी सर। जबकि एक जैसे ये हांगकांग है, वियतनाम, इन एरियाज में काफी, जैसे ताइवान एक छोटा सा देश है छोटा सा और सेमीकंडक्टर में जैसे चिप इंडस्ट्री इसकी सप्लाई में ऑलमोस्ट मोर देन 50% उसका रोल है। जी सर। तो इसमें इंडिया का क्या कारण है कि अपन पीछे हैं? क्या वो मतलब ब्लॉक्स हैं अपने बीच में? सर इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो पाया, मतलब फिजिकली इंफ्रास्ट्रक्चर ना बन पाया। दूसरा सर निवेश, पहले से इतना इस क्षेत्र में निवेश नहीं कर रहा, इस वजह से सर हम दो ही सर जाते मैं सोच पा रहा हूँ। ठीक है, एक ये रेयर अर्थ मटेरियल क्या होते हैं? सर ये मतलब मेनली ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में काम आने वाला, सबसे ज्यादा काम आने वाला धातुएं हैं, जिनको आसानी से प्राप्त तो नहीं किया जा सकता। उपलब्ध तो है लेकिन आसानी से प्राप्त नहीं किया जा सकता, प्रसंस्करण में बहुत ज्यादा खर्चा आता है। तो अभी जैसे सप्लाई चेन में, जो ग्लोबल सप्लाई चेन, उसमें चाइना का काफी बड़ा रोल है इसके अंदर, क्योंकि रेयर अर्थ मटेरियल्स में इन्होंने ब्लॉक किया और फिर यूएस को भी इन्होंने अपने फेवर में कर लिया। जी सर। तो इंडिया ने भी हाल ही में ऐसा कोई मिशन चालू किया है? सर अभी 7,000 करोड़ से ज्यादा का बजट की योजना बनाई है, जिसमें वार्षिक 6,000 टन से ज्यादा रेयर अर्थ मिनरल प्रोड्यूस करने का लक्ष्य रखा। तो क्या अपने राजस्थान में भी उपलब्ध है ऐसे? जी सर, राजस्थान में संभावनाएं है। हाँ, सर पश्चिमी राजस्थान में है। कुछ नाम याद है क्या आपको ऐसे? सॉरी सर याद नहीं है। चलो रेयर अर्थ मटेरियल हो गया। जैसे अभी एक रिसेंटली इशू चल रहा है, टेरिफ के नाम पे काफी चल रहा होता है ना, टेरिफ इशू। जी सर। तो क्या होते हैं टेरिफ? सर किसी देश से कोई भी सामान आयात होता है, उस पर जो मूल देश है जिसमें सामान आयात होता है वो यदि कोई शुल्क लगाता है उसको टैरिफ। ऐसे कुछ वर्ड चलते हैं, सेस होता है, सरचार्ज होता है, जी सर। टेरिफ होता है, क्या है? सर ये टैक्स के माध्यम ही है, मतलब कोई भी वस्तु पर विभिन्न सेस और सरचार्ज में क्या अंतर? सेस लगता है ना? जी सर। एजुकेशन सेस लग गया। सर मैं कोशिश करता हूँ आपको। सर सेस मतलब किसी विशिष्ट उद्देश्य से लगाया गया चार्ज हो, और सरचार्ज जनरली लग्जरी चीजों पे लगता है। ठीक है। सर डीजल पे भी एक लगता है टैक्स, वो क्या लगता है? सर वेट कार्बन से, कोई पर्यावरण से रिलेटेड? जी सर। हाँ अभी जैसे अपनी ब्रिक्स की सबमिट हुई थी जी सर। कुछ दिनों, महीने भर पहले, 2 महीने, तो उसमें कुछ इश्यूज आए थे कि भाई हम डॉलर का प्रभाव है उसको कम कर देंगे, और इससे यूएस भी नाराज हो गया था। जी सर। तो एक ये वर्ड आता है डी डॉलराइजेशन, जी सर। ये क्या है? सर डॉलर एक वैश्विक करेंसी है जिसमें उसका विश्व भर में ज्यादा प्रभाव है, सभी करेंसियों की मानक करेंसी एक तरीके से। तो जनरली अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उसी करेंसी में होता है, इसलिए उसको अमेरिका कंट्रोल करता है, जिस वजह से वो कई बार आर्थिक प्रतिबंध या आर्थिक चीजों में इंटरफेयर करते हैं। तो सभी देश मतलब डी डॉलराइजेशन का मतलब यही है कि सर डॉलर का प्रभाव कम करके अन्य मुद्राओं का प्रभाव। इंडिया ने क्या इनिशिएटिव लिया है, या फिर एज ए ब्रिक्स जिसे जो डेवलपिंग नेशन है उनके क्या इनिशिएटिव है ताकि डॉलर का प्रभाव? जी सर, जैसे भारत ने रसिया के साथ इंडियन करेंसी में व्यापार शुरू किया है, और अन्य देशों के साथ भी भारत ने भारतीय मुद्रा में व्यापार करना प्रारंभ किया। तो इसमें जैसे कुछ देश है वो बार्टर सिस्टम का भी प्रयोग कर रहे हैं। जी सर। बार्टर सिस्टम सुना आपने? जी सर, वस्तु विनिमय। वस्तु विनिमय है ना? जी सर। तो बार्टर सिस्टम को प्रमोट कर रहे हैं, तो क्या ये वैश्विक अर्थव्यवस्था है जो अपनी है इसके लिए सही है? यदि बार्टर सिस्टम आ जाता है आज के दिन, तो वैश्विक अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ेगा?
सर इसको किया जा सकता है, मतलब यदि दो देशों के मध्य व्यापार है तो उनके मध्य किया जा सकता है, लेकिन शायद सामूहिक रूप से ये पहना हो। अच्छा, जी सर। मतलब पूरा नहीं पता अभी। सर ठीक है, चलो एक अभी अपन वापिस आते हैं कि जैसे लोक अदालत एक कॉन्सेप्ट है, लोक अदालत, जी सर। तो ये कैसे उपयोगी है एक आम आदमी के लिए जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता है? जी तो सर। क्या लोक अदालत अभी जो मतलब करंटली है वो लोक अदालत अभी होती भी है, और इसके क्या मतलब आपको लगता है ये सही है, या लोगों को आम जनता को इसका फायदा पहुंच रहा है? जी सर। सर कोर्ट में वैसे भी पेंडेंसी ज्यादा होती है, तो हो सकता है कि कोई जो केस समझौते योग्य हो, उन केस में वो केस ज्यादा लंबा चल जाए। उनको कोर्ट के बाहर भी दोनों पक्षों के समझौते के माध्यम से सुलझाया जा सकता है। इसलिए सर लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। ये हर 3 महीने में आयोजित की जाती है, राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा हर 3 महीने में आयोजित की जाती है। इसके माध्यम से कहीं पेंडेंसी कम होती है। होती है कम? जी आप गए हो लोक अदालत में? जी सर, हमारे कोर्ट में लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। कोई समस्याएं भी आती हैं गांव वालों को? जैसे आप जब जाते हो तो कोई आपकी समस्याएं आती है? सर जनरली दोनों पक्षों में यदि दोनों पक्षों में समझौता करवाना हो तो समझौता करवाने के अलग अलग तरीके होते हैं, वो क्या है? आर्बिट्रेशन होता है इसमें। जी सर। तो 2-3 तरीके होते हैं इसके। जी सर। सर मनी बेस्ड समझौता नहीं हो सकता, मतलब यदि कोई मारपीट नहीं, जैसे टेक्निकल नाम है शायद मेरे हाँ। उनके से आप आर्बिट्रेशन के क्या क्या तरीके हैं लोक इंडिया अदालत में में भी गए हो, आर्बिट्रेशन भी वहां पे होता है, तो क्या तरीके हैं? जैसे इवन हाई कोर्ट भी कई बार डायरेक्शन देती है कि आर्बिट्रेशन को प्रमोट करवाएं। सर का नाम नहीं रिकॉल। ठीक है, आप जैसे कोटा में आपने पढ़ाई करी, तो कोटा में कोचिंग इंडस्ट्री काफी प्रफुल्लित है अभी ना, जी सर। और उसमें बच्चे सुसाइड करते हैं काफी ज्यादा, जी सर। उसकी रिपोर्ट्स भी आती है। तो सुसाइड के क्या कारण है वहां पे? आज के दिन जैसे सुसाइड है वो एक मतलब आम जनता का नॉर्मल वर्ड हो गया है, जी सर। तो क्या कारण है सुसाइड? सर मानसिक दबाव झेल नहीं पाते। जनरली कोटा में एक टीन एज के बच्चे ज्यादा है, एजुकेशन इंडस्ट्री टीन एज के बच्चे ज्यादा है वहाँ पर। तो सर वो मानसिक दबाव झेल नहीं पाते हैं, परिवार से दूर होते हैं, तो फिर ऐसे कदम उठा लेते हैं। और उसके लिए क्या इनिशिएटिव लिए, कुछ आइडिया? जी सर, जैसे सरकार ने आदेश जारी किया कि कोई आप एज एसडीएम क्या करोगे? जैसे मान लो आपकी कोटा ही पोस्टिंग कर दी, जी सर। तो आप ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या करोगे? सर मेनली कोचिंग इंडस्ट्रीज में इस बात को प्रमोट नहीं किया जाना चाहिए कि इस बच्चे ने इतने मार्क्स अंकित किए, इस बच्चे ने इतने मार्क्स किए, कंपैरिजन टाइप कुछ नहीं होना चाहिए। कंपैरिजन नहीं होगा तो फिर सिलेक्शन नहीं होगा। सर सिलेक्शन दिखा सकते हैं, कंपैरिजन दिखाने से मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। उसके अलावा सर तत्काल स्टेप ये भी उठाए जा सकते हैं, जैसे अभी हाल ही में उठाए भी गए हैं कि हैंगिंग फैन जैसी व्यवस्था, जिससे जब उनको लगे तो तत्काल प्रभाव से जब बच्चों को मानसिक स्वास्थ्य खराब हो, उनके मन में ऐसा विचार आए तो वैसे कदम ना उठा पाए, उनके पास में ऐसी कोई चीज भी ना हो। दूसरी सर काउंसिल चलो इससे थोड़ा हटके दूर चलते हैं। अभी जैसे बिहार में चुनाव हुए तो वहां पे भी काफी सारी फ्री चीजें दी गई वहां पे ना, जैसे पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके नेताओं के द्वारा या जनप्रतिनिधि हैं उनके द्वारा काफी वादे किए जाते हैं कि हम आपको फ्री में ये देंगे ये देंगे, तो इनको अपन फ्री बीज बोलते हैं। जी सर। है ना, फ्री में चीजें दें। तो इन फ्री बीज से जो इकोनॉमिक इफेक्ट आता है गवर्नमेंट के अपने एज ए स्टेट के ऊपर, वो क्या क्या होता है? तो क्या ये सही है, पहले तो आप ये बताइए। दूसरा, सही है हाँ या ना, तो दोनों को जस्टिफाई करो कि भाई क्या कारण है, क्या प्रभाव है। सर फ्री बीज तो सही नहीं है, क्योंकि इसमें राजकोषीय घाटा बढ़ जाता है सर, ज्यादा ऋण लेना पड़ता है, और वो सर जिसे इन्फ्लेशन भी बढ़ती है, मुद्रास्फीति भी बढ़ती है। तो सर ये लंबे समय के लिए सही नहीं है। ठीक है, तो इसके विकल्प के रूप में कौन सी अप्रोच हो सकती है? सर उनको ये फ्री बीज देने के अलावा हम फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज्यादा ध्यान दे सकते हैं, जिनकी इंडस्ट्रीज वगैरह पे, इंडस्ट्रीज के इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिनसे उनको रोजगार मिले, वो स्थायी माध्यम होगा उनकी तरक्की। गवर्नमेंट स्कूल में जो बुक्स देते हैं फ्री में, तो फ्री बीज में नहीं आएगी क्या? सर मिड डे मील है। हाँ, मिड डे मील है। क्या सर है? वो भी सर सब्सिडी का एक माध्यम है, पर वो सर
उन स्तर पर दिया जाता है जहाँ पर वो सर एक इन्वेस्टमेंट ही है, क्योंकि बच्चे इससे एनरोलमेंट कम होते थे, पर ये जैसे फ्री दिए जाएंगे तो जो बच्चे फाइनेंशियली इतने अच्छे नहीं होंगे वो भी स्कूल में आके पढ़ सकते हैं, इसलिए दिया जाता है। ठीक है, एक अपनी वजह से ये चलता है कि आपने वर्ड यूज किया था कॉलेजियम सिस्टम। जी सर। क्या है कॉलेजियम सिस्टम? सर ये न्यायपालिका में नियुक्ति के लिए एक आयोग है जिसमें न्यायाधीश ही होता है, एक चीफ जस्टिस प्लस 4 सीनियर जज सुप्रीम कोर्ट के। जैसे किसी का ट्रांसफर करना है तो सर उनमें भी कॉलेजियम का ही उपयोग किया जाता है। गवर्नर का कोई रोल नहीं होता? सर उनमें गवर्नर प्लस संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भी। गवर्नर से क्या करते हैं, मतलब अनुमति लेनी जरूरी है या कंसल्ट करते हैं? सर परामर्श। और यदि वो मना करे तो अपॉइंट कर सकते हैं? सॉरी सर। ये कोई नहीं। एक ये नालसा क्या है? फ्री लीगल एड का प्रोविजन कौन से आर्टिकल में है भारतीय संविधान में? सर 39(20) आर्टिकल 39। और इसके तहत जो संस्थान बना है वो कौन से हैं? सर वो नालसा। और स्टेट लेवल स्टेट पे भी होता है। तो ये कैसे काम करती है? जैसे किसी कोई एक मान लो विक्टिम है, वो बहुत ही मतलब अफोर्ड नहीं कर सकता लीगल एक्सपेंसेस, तो उसको आप कैसे अप्रोच करती है नालसा और कैसे उसको प्रमोट करते हैं? आप तो वहाँ पे काम करते हो, जी फील्ड में ग्राउंड लेवल पे बैठे हो, तो आपको तो पता होगा कैसे वो आगे आते हैं। जी सर। क्या सही से काम हो रहा है? जी सर, वो खुद प्रार्थी भी वहां तक अप्रोच कर सकता है। इसके अलावा न्यायालय खुद लेटर जारी करता है और वहां तक नालसा तक लेटर पहुंचाता है कि इन अभियुक्त के पास या भी जो भी प्रार्थी है उनके पास स्वयं का वकील नहीं है, तो वो नियुक्त करता है उसका मतलब से न्यायालय द्वारा लेटर भेज। न्यायालय लेटर जारी करता है? जी सर। ठीक है, चलो एक लास्ट क्वेश्चन कि अभी जैसे अपने क्या है कि जैसे आपने साइंस पढ़ी, साइंस से फिर वापस ह्यूमैनिटीज की तरफ ही आए हो तो जैसे आजादी के बाद से अपन ने जो ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट जैसे इतिहास है, राजनीति विज्ञान है, इनका जो महत्व है वो रिलेटिवली साइंस के सब्जेक्ट में कम हुआ है। वो मानते हो इस बात को कि आजकल इंजीनियरिंग साइंस वाले स्टूडेंट ज्यादा है? जी सर। तो ऐसा क्यों हुआ, मतलब क्या ये सही है? नहीं सर, सभी सब्जेक्ट का अपना महत्व है और अभी टेक्नोलॉजी में ज्यादा आविष्कार हुए हैं, ज्यादा चीजें आने लगी है, इसलिए ऐसा लगता है कि टेक्नोलॉजी क्षेत्र में ज्यादा है। तो ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट की क्या इंपॉर्टेंस है? सर व्यवहारिक या प्रशासनिक कार्य में ह्यूमैनिटीज का मूलभूत योगदान होता है। बस इतना ही? सर उन कार्यों में भी हम किसी भी संस्थान में काम कर रहे हैं, टेक्निकल नॉलेज के साथ ह्यूमैनिटीज का नॉलेज भी होना जरूरी होता है, कोई भी टेक्निकल संस्थान हो। ठीक है, एक एआई का नाम सुना आपने अभी? जी सर। तो एआई के नकारात्मक प्रभाव क्या है? सर इसके नकारात्मक प्रभाव जैसे विभिन्न प्रकार के साइबर खतरे बढ़ गया, जैसे डीप फेक, जिसमें इसके माध्यम से किसी की भी इमेज क्रिएट की जा सकती है। ठीक है, और उसके अलावा सर जैसे एआई साइकोसिस नाम की भी एक टर्म अभी प्रचलित हुई है। क्या है? जिसमें सर चैट जीपीटी जैसे टूल होते हैं, जनरेटिव एआई, जिनमें लोगों को इसी टाइप के लोगों की सहमति जन्य वो बन जाते हैं जनरेटिव एआई, और लोगों की हर सवाल पे हाँ में हाँ मिलाता है और उसी टाइप से जवाब देता है, तो उनको वैसी आदत हो जाती है जो मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ठीक है सर। ठीक है, आपका साक्षात्कार हो गया। आप जैसे यस कम अब थैंक यू बोलना है, पिछली बार भी आपने थैंक बोला यू भी नहीं बोला आपने, पहले भी आए थे जब थैंक यू नहीं बोला, अब आए जब भी आपने थैंक यू नहीं बोला। बैठते वक्त वो थैंक यू क्यों नहीं बोल रहे हो? और जैसे इंटरव्यू खत्म होता है तब भी हाँ तब भी हम थैंक जाते टाइम थैंक यू। ठीक है सर। नहीं करता। और अब आपने अपने आप में क्या कमी पाई इसे? अभी हमने 35 मिनट आपसे बात की, तो क्या कमी पाई आपने अपने आप? सर मैं बोलने में थोड़ा एजिटेट हो रहा था, पहली कमी तो मेरे को यही लगी। क्यों? सर पहला मॉक है मेरा, इससे पहले मैंने डेट थोड़ी आ गई अभी। डेट नहीं आई।
बिहार के बाद में से डेली एसआईआर, अब एसआईआर का मुद्दा है वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया। कल भी है वो सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर के मुद्दे को लेकर वो बहुत बहस हुई है। कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी जैसे जो माने हुए वकील हैं वो इसमें है वो अभी चर्चा कर रहे हैं। तो एक तो ये चीज आप है जो पूरी तरीके से तैयार कर रहे हैं, क्योंकि आपसे जॉब से रिलेटेड आपने खुद ने बता दिया कि भाई वो मैं एलडीसी है वो हाई कोर्ट यानी कि लॉ में है जो कोर्ट है उसमें एलडीसी के पद पे काम कर रहा हूँ। तो वहां की सारी जो कार्य प्रणाली है, एक ये जो कोर्टों में जो पेंडेंसी जो बढ़ती जा रही है, इसको हम कम कैसे कर सकते हैं, इसके लिए यदि आपसे कोई सुझाव पूछे, आपका क्या रोल होगा? क्या आप शादी छोड़ के चले जाएंगे? नहीं सर, मैं वहाँ सबको समझाऊंगा ये चीज। नहीं समझेंगे तो क्या करोगे आप? सर अभी जैसे मैं ईमानदारी की जगह आप किसी शादी में जाते हैं मान लीजिए जी सर, हाँ, और वहां पे ये अफीम है वो परोसी जा रही है और आप है वो आरएस है वो आप बन चुके हैं, क्या करेंगे आप उनको रोकने की छोड़ो, आपसे आपको जिद कर रहे हैं कि लो, आपको कह रहे हैं कि लो आप रोकने की, वो क्या करेंगे आप? पहले मैं मेरे ऊपर अप्लाई करूंगा, मैं इन चीजों का कभी सेवन करूंगा नहीं, ना मेरे आसपास मतलब मेरे परिवारजनों को बोलूंगा ये, फिर उनको समझाऊंगा। एक वो एक अभी सुप्रीम कोर्ट उस पे जोधरी नदी पे भी काफी हाँ जी सर, आपके जोधरी बांडी रोटी वाला इश्यू है। चौथे संख्यान भी आता है उसमें। हाँ, एक वो उसकी जैसे वो न्यूज डॉक्यूमेंट्री पेंट्स वाली वो देखने भाई। और अभी कमेटी भी तो बना दी उसकी। हाँ कमेटी बनाई। बाकी आपका अच्छा है, एनर्जी लेवल थोड़ा सा बढ़ाएं और बैठे जब एक कोर्ट के बटन खोल दें, बाहर से आए जब बैठते वक्त है वो कोर्ट के बटन खोल के बैठे आप थोड़ा सा, वो खोलने में जब ऐसे पता ही नहीं चले सामने वालों को, हाँ ऐसे पता नहीं कि चले हाँ, आप आगे पता- नहीं। जब क्वेश्चन पूछा जाता है 80% आप उन्हीं की तरफ देख के जवाब दे, लेकिन दो और जो बैठे हाँ, हुए हैं उनकी तरफ भी आपको 10% है वो नजर है वो फिरानी है, जिससे कि वो ये नहीं सोचे कि हमें तो इग्नोर कर दिया और ये तो केवल है वो इनको कंसंट्रेट कर रखा है जो, तो ये चीजें थोड़ी सी है वो देखें। हो सकता है वो आप पे ध्यान नहीं दे रहे हो, हाँ ऐसा हो सकता है उनके काम में बिजी हो, फिर भी उनकी तरफ देखना है बीच। हाँ वो नहीं देख रहे हैं तो भी देख रहे हैं वो, ये मान के चलना। तो ये चीजें कुछ हैं आपकी पढ़ाई के हिसाब से आपके ठीक है, आपके ठीक थे। जैसे आपने वो भी बिजली चोरी वाला ही मैंने पूछा, फिर ये आप बोलते मैं रिपोर्ट नहीं की, तो फिर चलिए ये मैंने कुछ इसमें लिखा है, इनको और थोड़ा सा आप ज्यादा देखें। कोई नहीं, ठीक है करो, अच्छा अभी तो टाइम नहीं, ठीक है।